एक ऐसा देश जो गरीब और पूरी तरह से रेगिस्तान में घिरा हुआ था, लेकिन उस रेगिस्तान में ऐसा खजाना निकला जिसने पूरे देश की इकोनॉमी को बदल कर रख दिया और आज वो देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया की, जिसकी ऑयल कंपनी यानी सऊदी अरमको आज दुनिया के लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आइए जानते हैं अरमको की कहानी। दोस्तों 1900 के आसपास दुनिया को तेल की बहुत ज़रूरत थी। वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें अमेरिका और यूरोप शामिल है, ये तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। इनकी गाड़ी, फैक्ट्रीज और शिप्स को चलाने के लिए भी ऑयल सबसे ज़रूरी रिसोर्स था और मिडल ईस्ट को तेल का पोटेंशियल सोर्स माना गया था। लेकिन उस वक्त तक ये कोई नहीं जानता था कि एग्जैक्टली तेल कहाँ छुपा हुआ है। अमेरिकन कंपनीज ने सऊदी अरेबिया के डेजर्ट में एक्सप्लोरेशन शुरू की। ये काम आसान नहीं था मॉडर्न टूल्स के बगैर, बस पुरानी मशीन्स के साथ रेगिस्तान की तेज़ गर्मी में काम करना पड़ता था। 1930s के दौरान अमेरिकन जियोलॉजिस्ट ने देहरान के इलाके में तेल की तलाश जारी रखी। आखिरकार साल 1938 में उन्होंने एक बड़ा ऑयल फील्ड ढूंढ निकाला। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट था सऊदी अरेबिया के लिए। इस खोज ने न सिर्फ सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को बदला, बल्कि दुनिया की एनर्जी नीड्स को भी पूरा करने का रास्ता खोल दिया था। तेल के मिलने से सऊदी अरेबिया के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई थी। एक गरीब डेजर्ट नेशन को अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बनने का मौका मिल रहा था। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया एक तेल की कंपनी थी जो 1911 में बनी थी। ये एक बड़ी ऑयल और एनर्जी कंपनी थी जो बाद में शेवरॉन के नाम से मशहूर हुई और आज भी शेवरॉन दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनीज में से एक है। तेल मिलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसे कैसे निकालना और इस्तेमाल करना है। सऊदी अरेबिया के पास टेक्नोलॉजी या एक्सपर्टीज़ नहीं थी कि वो खुद ऑयल प्रोडक्शन कर सके। इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया के साथ एक डील की, जिसमें स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने सऊदी अरेबिया के साथ एक पार्टनरशिप बनाई। इसने एक नई कंपनी एस्टेब्लिश की जिसे आज हम सऊदी अरमको के नाम से जानते हैं। शुरुआत में ये एक अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी थी। सऊदी अरेबिया ज़मीन और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता था और अमेरिकन टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ देते थे। आने वाले सालों में अरमको ने और ज़्यादा ऑयल फील्ड्स को ढूंढ निकाला और सऊदी अरेबिया में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ने लगा। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव साल 1980 में आया, जब सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने अरमको का पूरा कंट्रोल अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद अरमको एक नेशनलाइज्ड कंपनी बन गई और सऊदी अरेबिया अपनी ऑयल प्रोडक्शन का अकेला मालिक बन गया था। अरमको के नेशनलाइजेशन का मतलब था कि सऊदी अरेबिया अब अपने तेल को बेचने और उसके प्राइस कंट्रोल करने का फैसला खुद कर सकता था, बिना किसी फॉरेन कंपनी के इंटरफेरेंस के। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनका विज़न है विज़न 2030। ये एक रिवॉल्यूशनरी प्लान है जो सऊदी अरेबिया को सिर्फ ऑयल पर डिपेंड होने से निकालकर डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी की तरफ ले जाना चाहता है। इस विजन में अरमको का रोल बहुत ही सेंट्रल है। क्राउन प्रिंस ने सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज करना और ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी जगह मजबूत करने के लिए एम्बिशियस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। उन्होंने अरमको को इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक मेन हिस्सा बना दिया है। उनका गोल है कि अरमको को ग्लोबल मार्केट में एक्सपांड किया जाए, जिससे सऊदी अरेबिया को नया रेवेन्यू मिले और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ सके। मोहम्मद बिन सलमान का फोकस सिर्फ ऑयल पर नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी है। इस वजह से उन्होंने अरमको को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करने में इनकरेज किया है। उनका प्लान है कि सऊदी अरेबिया को एक क्लीन एनर्जी हब बनाया जाए। ये उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जिससे वो नॉट जस्ट ऑयल बल्कि सोलर और विंड एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजीज में भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके। आज के वक्त में भी अरमको सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा नाम बन चुकी है। दुनिया भर में कई देशों में अरमको से ही ऑयल मिलता है। इस कंपनी ने अपने प्रोडक्शन को एक ग्लोबल स्केल पर एक्सपांड कर दिया है। अरमको सिर्फ अब ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करता बल्कि ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल शिपिंग और ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्वॉल्व है। इस कंपनी ने यूरोप, अमेरिका और एशिया में भी अपने ऑपरेशंस को एक्सपांड कर दिया है। इसी वजह से अरमको दुनिया के हर कोने में अपने तेल सप्लाई करने की ताकत रखती है। अरमको के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स है और इसका असर ऑयल के ग्लोबल प्राइसेस पर भी पड़ता है। इस कंपनीज के डिसीजन डायरेक्टली ग्लोबल एनर्जी मार्केट को इफेक्ट करते हैं। ऑयल के प्राइसेस सिर्फ सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड होते हैं। अरमको जैसी कंपनीज जब अपने प्रोडक्शन लेवल में चेंज करती है तो दुनिया भर में तेल के दाम बदल जाते हैं। अगर अरमको अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है तो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, जिस वजह से प्राइस बढ़ जाती है।
और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइसेस गिर जाती है। इस तरह अराम्को ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को भी कंट्रोल करता है। आने वाले वक्त में दुनिया के एनर्जी सोर्सेज में चेंज आने वाला है। तेल तब भी दुनिया के लिए ज़रूरी होगा, लेकिन अब रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलार और विंड एनर्जी का भी इस्तेमाल बढ़ने वाला है। अराम्को अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन में भी अपना रोल प्ले कर रहा है। अराम्को ऑयल के अलावा भी एनर्जी सोर्सेज में भी इन्वेस्ट कर रहा है। साथ ही वो अपने ऑयल प्रोडक्शन को क्लीनर और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने पर भी फोकस कर रहा है। अराम्को का फ्यूचर डिपेंड करेगा इस बात पर कि वो कैसे एनर्जी ट्रांजिशन के दौरान अपने आप को इवॉल्व करता है। आज सऊदी अराम्को दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भी एक सेंट्रल प्लेयर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।